80 शब्द प्रति मिनट शुरू। सच यह कि धारा 211 के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि मिथ्या आरोप उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी के पास दर्ज कराया गया हो जिसे आरोपित अपराध का अन्वेषण करने की अधिकारिता हो। जमुना बनाम सम्राट का वाद इसका अच्छा उदाहरण है। इस मामले में एक महिला ने सेना के स्टेशन स्टाफ अधिकारी के पास यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक अकमीशनधारी सेना अधिकारी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस आरोप की जांच सेना प्राधिकारियों द्वारा की गई और आरोप झूठा पाया गया। अतः उन्होंने उक्त महिला के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। न्यायालय ने धारा 211 के अंतर्गत की गई अभियुक्त की दोष सिद्धि को इस आधार पर अपास्त कर दिया क्योंकि झूठा आरोप उस न्यायालय के समक्ष नहीं लगाया गया था जिसे उस पर विचारण करने की अधिकारिता थी। चेंज उच्चतम न्यायालय ने हरिदास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में धारा 211 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए अभिकथन किया कि इसके अंतर्गत न केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध अकारण आपराधिक कार्यवाही संस्थित करा देना दंडनीय है अपितु किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का झूठा आरोप लगाना भी दंडनीय होगा। उदाहरणार्थ, यद्यपि न्यायालय अवमानना की सुपुर्दगी को आपराधिक कार्यवाही नहीं जाना जाता, फिर भी यदि यह झूठी साबित होती है तो धारा 211 के संदर्भ में इसे झूठा आरोप या मिथ्या दोषारोपण माना जाएगा। अतः यदि कोई न्यायालय अवमानना अधिनियम 1471 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करता है और उस आवेदन में कथित अवमानना झूठी पाई जाती है तो आवेदनकर्ता के विरुद्ध धारा 211 के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन लाया जाकर उसे दंडित कराया जा सकता है। चेंज दंड संहिता की धारा 211 के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध बिना किसी औचित्य के दांडिक कार्यवाही संस्थित करना या मिथ्या आरोप लगाना दंडनीय अपराध है, जबकि धारा 182 के अंतर्गत इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिक शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे अपराध माना गया है। अतः इन दोनों अपराधों में अंतर समझ लेना आवश्यक है। धारा 211 के अधीन अपराध के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाने या दांडिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए अभियुक्त के पास कोई न्याय संगत तथा उचित विधिपूर्ण आधार नहीं था, जबकि धारा 182 के अपराध के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।
यद्यपि दोनों ही धाराओं के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त का एक ही आशय होता है, दूसरे को क्षति पहुंचाना, परंतु धारा 211 के लिए केवल इतना ही पर्याप्त होता है कि मिथ्या आरोप की सूचना किसी न्याय संगत आधार के बिना दी गई हो या सूचना देने में उचित सावधानी न बरती गई हो, जबकि धारा 182 के अंतर्गत दी गई सूचना न केवल वास्तव में मिथ्या होनी चाहिए अपितु सूचना देने वाले की जानकारी में मिथ्या होनी चाहिए या मिथ्या होने का उसे विश्वास होना चाहिए। स्टॉप।